नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास स्नान का 24वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व के बारे में कहा। अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्म दत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर के जा रहा था, किंतु मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? ये सब कुछ मुझे बताइए। उस राक्षसी ने कहा, जिसका नाम कला था। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन और ना मिठाई ही खाने को दी। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, मैंने कभी उसको अच्छा भोजन दिया, ना मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्या प्रति की कला से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये सुनकर के कि मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खा करके आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उसका फल इसे भोगना होगा। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने पहले जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये अपने पति को सदा खराब भोजन दे करके आप अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब ये मिष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुयरी का जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली भी होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मेरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह करके फिर ये पापनी अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य प्रतिदिन दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर के मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु ने मुझे अचानक ही उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में जो तुलसी दल का छिट्टा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियां और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कला की बात सुनकर के उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, 25वां अध्याय।
ब्राह्मण बोला, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर करके बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो बड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, इतना कह करके धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके इस मंत्र को सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट कर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इसी बात को कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण और देदीप्यमान विमान लेकर के आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उसको देख करके प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से ये विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से ये भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उतानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम दे करके अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करेंगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा ये कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।